देश भर में 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और दिव्य रूप से मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मोदी सरकार ने भी आजादी के 75 साल को यादगार बनाने की तैयारी कर ली है और इस बीच आतंकियों की देश पर नापाक नजर है। लेकिन आतंकियों की हर साजिश को फेल करने के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। आतंक के आका खुद भी आ जाए तो भी इस सुरक्षा घेरे को भेद ना पाए। देश 75वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा है और आतंकी आजादी के जश्न के रंग में भंग मिलाने की साजिश रचने में लगे हुए हैं। लेकिन देश भी अलर्ट पर है। देश की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। देश की सेना अलर्ट पर है। देश की पुलिस अलर्ट पर है और आतंक के तमाम नापाक मंसूबों को चकनाचूर करने के लिए बेहद सीक्रेट चक्रव्यूह तैयार किया गया है। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक, शहर से सरहद तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है। हर आने जाने वाले पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर है। दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त कितनी सतर्क हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीकुंड में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अमृतसर में एक हैंड ग्रेनेड को बॉम्ब स्क्वाड ने डिफ्यूज किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर पर सीमा पार से आने वाले ड्रोन को गिराने के लिए भी देश के वीर तैयार खड़े हैं। आतंकवादियों की बौखलाहट और आपकी सुरक्षा सबसे अहम है। 15 अगस्त से पहले आतंकवादी एक तरह से अपनी बौखलाहट ही दिखा रहे हैं। ग्रेनेड फेंककर हिट एंड रन आतंकी हमले करने हो या फिर सुरक्षा बलों के दस्ते पर गोलियां बरसानी हो। आतंकियों का प्लान यही है कि भारत की आजादी के जश्न में दहशत का जहर घोल दिया जाए। लेकिन आतंकियों का सिंगल डोज वाला इलाज हमारे सुरक्षा बलों के पास है। स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। वो ग्रेनेड वाली अशांति और दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों का जवाब भी ताबड़तोड़ है। आतंकवादियों की मौत का तत्काल टिकट कट रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के 15 अगस्त वाले प्लान पर बड़ी चोट की है और 2 आतंकवादियों के साथ उनके दहशत वाले प्लान को भी सही अंजाम तक पहुंचा दिया। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए, लेकिन बाकी भागने में कामयाब रहे। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों हमलावरों को पास ही एक बिल्डिंग में घेरा हुआ था। कल शाम भी दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही और उसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें 2 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक जो है वो शामिल थे। आज सुबह तड़के जब दोबारा मुठभेड़ शुरू हुई है, पुलिस का कहना है जब तक ये मुठभेड़ खत्म नहीं होगी तब तक फिलहाल ये जो यातायात के लिए जो ये हाईवे है उस पर ट्रैफिक को चलने की पाबंदी ही रहेगी। मारे गए आतंकी के पाकिस्तानी होने का शक है। उसके पास से 2 रॉकेट लॉन्चर मिले हैं। काजीगुंड में आतंकवादियों ने बीएसएफ के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की जबरदस्त घेराबंदी की। आतंकी जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास एक गोदाम में छिप गए। आज सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने के लिए कहा तो आतंकी गोलियां चलाने लगे और जवाबी फायरिंग में 2 आतंकी ठिकाने लगा दिए गए। हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी विक्टर फोर्स मैं खुद वहां मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए, क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। से बहुत सारे सामान मिला। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPGs का सेल मिला वहां पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिल के बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है।
कुलगाम में सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन तो खत्म हो गया, लेकिन अब भी खतरा बड़ा है। 15 अगस्त करीब है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन जारी है। जब सुरक्षा बल कड़ा सुरक्षा घेरा बनाए हुए हों, तो आतंकी हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे उनकी कायरता का सबूत मिलता है। सुरक्षा बलों की सख्ती से बौखलाए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड अटैक कर दिया। ग्रेनेड से हुए हमले में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के 4 साल के भतीजे की मौत हो गई। परिवार के 7 लोग जख्मी हो गए। उस वक्त शाम के 7:30 बज रहे थे। बीजेपी नेता जसबीर सिंह का परिवार टेरेस पर बैठा था, तभी एक धमाके से चीख पुकार मच गई। घर का टेरेस खून से लाल हो गया। किसी को समझ आता उससे पहले आतंकी ग्रेनेड फेंक कर फरार हो चुके थे। पापा यहाँ पे खाना खा रहे थे, यहाँ पे ही आगे खाना खाने, मदर इधर बैठ के, तो सब ऐसा ही सिस्टम था। कल पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। जैसे मेरे ब्रदर दूसरे जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो जब यहाँ से यहाँ तक आए, तो उसके बाद उधर से ग्रेनेड उसी टाइम थ्रो हुआ जब वो नीचे से फोन करता करता ऊपर आया। सर मेरा बच्चा अभी वापस नहीं आएगा। घर वाले शोक में हैं, सदमे में हैं और कई तो बुरी तरह जख्मी हैं। बताओ, बोला बचाओ, मिलिटेंटों ने ग्रेनेड फेंका है, मेरे बच्चे को बचाओ। कहीं जाता था 2 पुलिस वाले जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता था, लेकिन इस दौरान मेरे भाई को प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी गई? राजौरी में हुए हमले की जिम्मेदारी पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। ये नया आतंकी गुट है। हाल के दिनों में इस आतंकी गुट ने कई बार सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। ये कायरों की तरह हिट एंड रन की नीति अपनाते हैं। भी मारे हैं, जो टेरर एक्टिविटीज थोड़ी बड़ी भी है, तो उसके चलते लगता है कि कोई टारगेट कर रहे हैं राजौरी में जो आतंकी है। देखिए, जो शरारती लोग होते हैं वो तो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को लिंक किया जाए और इस चीज़ को बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ों को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इन तक पहुंचा जाएगा। आतंकियों की बौखलाहट कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा अमृतसर की इन तस्वीरों से भी लगता है। आतंकी चाहते थे कि यह धमाका भीड़ भाड़ के बीच हो और इससे अमृतसर के पॉश इलाके रणजीत एवेन्यू में जान माल का बड़ा नुकसान हो, जिससे एक बड़ा संदेश जाए। लेकिन वक्त रहते इसे बरामद कर लिया गया और बम निरोधक दस्ते ने पूरी सावधानी के साथ इसे खुली जगह पर ले जाकर डिफ्यूज कर दिया। 15 अगस्त से पहले आतंकी हर कीमत पर खून बहाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से 28 किलोमीटर दूर अमृतसर में सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस भी सतर्क थी और एक बड़ा हमला टल गया। धारा 370 हटने के बाद से जिस तरह घाटी में सुरक्षा बढ़ी है और लगातार आतंकियों का सफाया हुआ है, उनके खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चला है, उससे पाकिस्तान के खर्चे पर पलने वाले आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और अगस्त के महीने में इनकी बौखलाहट और बढ़ जाती है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सुरक्षा बल चौकन्ने हैं और उनके पास ऐसे आतंकवादियों के लिए सिंगल डोज वाला इलाज मौजूद है। अमृतसर से अमित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ आज तक ब्यूरो। रुकेंगे एक